नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं, आपके गांव की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कॉलेज के छात्रों को हर साल दिया जाएगा 3,000 रुपए यातायात भत्ता। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी टैबलेट और लैपटॉप। 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 1 बीघा जमीन मुफ्त दी जाएगी। अमित शाह बोले, कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। अनुच्छेद 370 कभी नहीं होगा वापस। कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया ने भी थामा कांग्रेस का हाथ। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद पार्टी की सदस्यता दी। विनेश बोली, बुरे समय में कांग्रेस में दिया साथ। खड़गे बोले, हमें बजरंग और विनेश पर गर्व। चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बोली साक्षी मलिक, मेरे पास भी आया था ऑफर, मैंने स्वीकार नहीं किया। मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं। हरियाणा में आप कांग्रेस के बीच गठबंधन पर फंसा पेश। सूत्रों के मुताबिक 50 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में आप। रविवार को आ सकते पहली सूची। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस का फॉर्मूला मंजूर नहीं। अगर कांग्रेस तय मौजूदा फॉर्मूले पर कायम रहती है तो संभव है दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन न हो। ऐसी स्थिति में आप हरियाणा में 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर। कोलकाता केस में लेडी डॉक्टर और आरोपी संजय का डीएनए मैच। बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। कहा, मृतका के पिता को पैसे देने की हुई कोशिश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से जारी। रायपुर के नेताजी सुभाष वार्ड में कमाहडी बूथ में पहुंचकर सदस्यता अभियान में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। कार्यक्रम में 4 खिलाड़ियों समेत कई लोगों को दिलाई गई बीजेपी की सदस्यता। इस दौरान पूर्व सांसद सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा, पार्षद रोहित साहू, राजीव अग्रवाल, महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी की सरकार बनते ही पीएम आवास योजना में तेजी आई। जो 18 लाख व्यक्ति कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए नहीं, और प्रधानमंत्री जी के वादा रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देने के काम करी। और आप बताते हुए गौरव हो थी कि 13 दिसंबर 2023 हमारी सरकार शपथ रही और 14 दिसंबर के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट बुला के हमारे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे रहे हैं। और अगर जो 40% राज्यांश से व्यवस्था हम कर ले हैं। लेकिन केंद्र में वो वित्त वर्ष के पैसा, क्योंकि यहाँ के सरकार पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री आवास यहाँ राजन जमा नहीं करत रही थे, इसलिए वो पैसा खत्म हो गई। और अभी 2 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम किस्त में 8,40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। 8,40,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। अब वो पैसा 60% आने वाला है और बहुत जल्दी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनके प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगा। बस्तर की कोलावाल कन्या आश्रम में छात्रा की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जगदलपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का हाल जानने पहुंचे। छात्रा की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, छात्रा की मौत के कारण अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। प्रवास के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डीमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज और महारानी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने सर्किट में बस्तर संभाग के 7 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक की। मौत की वजह का स्पष्ट हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं पहुंचा है, परंतु उसको स्वास्थ्य विभाग के जो शीर्ष अधिकारी हैं उसको संज्ञान में लिए हैं और माननीय
कोर्ट के समय समय पर निर्देश हम लोगों को मिलते हैं, तो उसका पालन भी करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, आम जनता के प्रति, बस्तर सरगुजा जैसे वनांचल के प्रति स्वास्थ्य को लेकर बेहद गंभीर हैं और आने वाले समय में हम गांव के अंतिम छोर तक पहुंचविहीन और दूरस्थ अंचलों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं देने जा रहे हैं। इस बात के लिए मैं बस्तर क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता हूं। उज्जैन रेप केस मामले में पुलिस का एक्शन। रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भीख मांगने वाली महिला से किया था दुष्कर्म। सरेआम फुटपाथ पर किया दुष्कर्म। महिला को पिलाई थी आरोपी ने शराब। एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो। और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। रेप मामले पर सियासत हुई तेज। जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने जीतू पटवारी पर पलटवार कर कहा आरोपी जेल में। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री? क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान? क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी? क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पे बोलते नहीं आता? सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में मध्य प्रदेश जंगल राज आ गया है। वो किसी भी परिस्थिति में नया एसटी, एससी, बहनें या व्यापारी या आमजन सुरक्षित भी नहीं है। और बहनों के साथ जो बलात्कार और अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है, देश में कहीं नहीं होता है। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक। लेकिन कहीं कुछ घटना हुई है, किसी भी रूप में हुई है, यहां कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा, कोई आपके कहने से नहीं करेगा। जैसे ही कहीं घटना हुई, पता लगा, तत्काल कार्रवाई हुई। और वो जो घटना, उज्जैन की घटना जो बता रहे हैं, उस घटना के बारे में बहुत लोग जानते हैं, वहाँ के लोग जानते हैं। पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके जेल के अंदर उसको भेज दिया है। बिहार की जमुई से विधायक और बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रेयसी सिंह का नक्सलवाद पर बयान। कहा बस्तर और देश के अन्य हिस्सों से जल्द ही नक्सलवाद होगा खत्म। देश के विकास में नक्सलवाद को बताया रोड़ा। 2 दिन के बस्तर दौरे पर पहुंची श्रेयसी सिंह।